अस्सलामु अलैकुम एंड गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीफ जो है जर्मन लैंग्वेज का पढ़ने जा रहे हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई मरतबा एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। और वैसे बाय द वे जब मैंने लास्ट टाइम एग्जाम दिया था उसमें भी यही ब्रीफ आया था, ठीक है। हालांकि मैंने 2-3 साल पहले दिया था और अक्सर मेरी स्टूडेंट्स के ऊपर इसके ऊपर बात होती रहती है कि साहब ये हमें भी आया, कई स्टूडेंट्स मुझे बता चुके हैं। इसलिए इस ब्रीफ को आपने अच्छी तरह तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके ऊपर हम एक दो मरतबा पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन ये मैंने नए मेथड से और इजीएस्ट मेथड से आपके साथ में मैं शेयर करूंगा, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। और दूसरा आपने ये करना है कि इससे मिलता जुलता ब्रीफ अगर एग्जाम में आ जाए तो आप सेम यही मेथड, सेम यही पैटर्न जो है वो आप एग्जाम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मसलन ब्रीफ हमारा ये है कि आपके घर का हाईसुंग जो है वो खराब हो चुका है, आपने अपने मालिक मकान को फोन करना है, ठीक है। वो फोन पे आपको राशन नहीं हो रहा, आप उसको ईमेल लिखेंगे या आप उसको खत लिखेंगे कि भाई हमारे घर का ये मसला चल रहा है, इतनी देर से चल रहा है, इसको जल्द से जल्द इसको ठीक करें, ठीक है। और इससे मिलता जुलता ब्रीफ ये हो सकता है कि आपके घर की कोई खिड़की खराब है, घर की कोई भी वॉशिंग मशीन खराब है, यानी किसी भी किस्म का इस तरह को ब्रीफ अगर आपको आ जाता है तो सेम यही मेथड, सेम यही पैटर्न जो है आप जुमलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सी चेंजेस के साथ, ठीक है। अगर जहां पे हाईसुंग है तो वहां पे अगर फेंस्टर आ गई तो फेंस्टर लिख देंगे, ठीक है। और कोई वॉशिंग मशीन है तो वहां पे वॉशिंग मशीन लिख देंगे, यानी कि थोड़ी सी चेंजेस के साथ आप ये जो ब्रीफ जो है आप एग्जाम के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, ब्रीफ में आपने करना क्या है, जिस सबसे पहले आपने जो आप ब्रीफ किस मेथड से आएगा वो जुमले बता देता हूं मैं। In ihrer Wohnung haben Sie seit einiger Zeit Problem mit der Heizung, यानी einiger Zeit यानी कुछ दिनों से आपके घर में हाइसुंग का जो है वो मसला चल रहा है। Der Vermieter soll die Heizung reparieren lassen, ठीक है। जो मालिक मकान है उसको रिपेयर करना चाहिए हाइसुंग को। Leider können Sie Ihren Vermieter telefonisch nicht erreichen. Unfortunately आप अपने मालिक मकान से रब्ता नहीं कर सकते, कर पा रहे, ठीक है। Deshalb schreiben Sie einen Brief, इस वजह से आप एक खत जो है वो लिखने जा रहे हैं, ठीक है। ओके, ब्रीफ आपने शुरू कैसे करना है जी? सबसे पहले आप उसको लिखेंगे Sehr geehrter Herr Müller, ठीक है। आप सबसे पहले ये लिखेंगे और आगे कोमा जरूर आपने डालना है, ठीक है। म्यूलर हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें पता है जो हमारा मालिक मकान है हम उसको खत जो है वो लिखने जा रहे हैं, ठीक है। Ich schreibe Ihnen, मैं आपको लिख रहा हूं, आगे कोमा, weil ich in meiner Wohnung ein Problem mit der Heizung habe, क्योंकि मैं आपको एक खत लिख रहा हूं क्योंकि मेरे घर में हाइसुंग के साथ एक मसला है, ठीक है। अब ये वाइल के साथ हमने जुमला लिखा है, वाइल चूंकि नेबनजार्ट्स है और हाबे जो है वो हम आखिर पे लिखेंगे, सही है ना, यू नो दैट। नॉर्मली जुमला कहते वाइल के बगैर कहते इश हाबे eine प्रॉब्लम या ein प्रॉब्लम, यू नो। लेकिन जब हम नेबनजार्ट्स में लिखेंगे जो वर्ब है वो आखिर पे लिखी जाएगी। आगे चलें, इश हाबे जी angerufen, मैंने आपको फोन किया है। आबा लाइडा क्योंटे इश जी निस्ट एराइशन, लेकिन मैं आप तक नहीं पहुंच सका, ठीक है। आपको से राब्ता नहीं हो सका, एराइशन नहीं हो सका, ठीक है। एराइशन मीन के अवेलेबल होना, लेकिन आप मुझे मैसर नहीं हो सके, ठीक है। एस इस्ट जे ड्रिंगन, ये बहुत इमरजेंसी है, बड़ी जरूरी है। देन क्योंकि जाइत 3 Tagen ist die Heizung kaputt, क्योंकि 3 दिन से हाइसुंग जो है वो खराब है, ठीक हो गया जी। ओके, अगले पॉइंट में आपने उसको बताना है Zeitgestern है। Zeitgestern ist es draußen kalt, यानी कल से जो है बाहर बहुत सर्दी है। Und in der Wohnung sind nur 16 Grad, ठीक है। और कमरे में जो दर्जा हरारत है वो 16 ग्राड है, ठीक है। Das ist zu kalt für mich und meine Familie, ये मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए बहुत ठंड है, ठीक है। Meine Tochter hat schon eine Erkältung, मेरी बेटी को पहले से ठंड लग चुकी है। Wann können Sie die Heizung reparieren, आप हाइसुंग को कब रिपेयर कर सकते हैं? Wann können Sie die Heizung reparieren, आप हाइसुंग को कब रिपेयर कर सकते हैं? Oder einen Handwerker schicken, या एक हैंड वर्कर जो है वो भेज सकते हैं। हैंड वर्कर जो होता है इसको उर्दू में कहते हैं दस्तकार, यू नो, जो उसको रिपेयर कर सकता है, ठीक है। Meine Frau, आगे वो कह रहा है कि meine Frau ist jeden Nachmittag zu Hause, मेरी जो फ्राउ है, मेरी जो बीवी है वो हर दोपहर को घर पे ही होती है। Sie können einfach anrufen, आप उसको आराम से फोन कर सकते हैं, und kommen, और आ सकते हैं। Oder Sie anrufen mich, और यहाँ आप मुझे फोन कर दें। Meine Handynummer ist 12345, आगे आपका नंबर बता देंगे आप। आगे देखिए, mit freundlich grüßen dein Name,
फोरनामे und Nachname। जब आप ब्रीफ लिखेंगे mit freundlichen Grüßen के बाद आपने अपना फोरनामे भी लिखना है और nachname भी लिखना है। लेकिन जब आप ईमेल लिखते हैं तो then Sie können nur Beispiel Vorname schreiben, ठीक है, उसमें फोरनामे काफ़ी होगा आपके लिए, ठीक है। तो ये ब्रीफ है माय डियर फ्रेंड्स जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। इट कुड बी वेरी यूजफुल। मैंने पहले शुरू में भी आपसे बात की थी, ये एग्जाम में कई मरतबा आ चुका है, ठीक है, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर कर लें, ठीक है, और ताकि अगर आपको एग्जाम में इस तरह का ब्रीफ आ जाए तो आप उसको अच्छे नंबरों में से पास हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बिफोर गोइंग प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू कैन फाइंड आवर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस। हैव अ नाइस टाइम, देन सी यू वेरी सून, टेक केयर, अल्लाह नासिर।